आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल जो कि डिप्लोमा के स्टूडेंट्स और इंजीनियर्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में 1000 से ज़ायद वीडियोस मौजूद हैं। इस चैनल में डिप्लोमा की तमाम टेक्नोलॉजीज़ की फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके अलावा केमिकल डिप्लोमा के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स भी मौजूद हैं। आप वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट्स मौजूद हैं। सबसे पहले यहाँ पे थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है स्टाइकोमेट्री, उसके 72 लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर के लेक्चर्स मौजूद हैं और मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। और इसके अलावा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है बेसिक केमिकल इंजीनियरिंग और इसके अप्रॉक्स तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके बाद डीएई मैथमेटिक्स है सेकेंड ईयर का, इसके 200 लेक्चर्स हैं। और इसके बाद यहाँ पे केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ यानी डीएई सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का ये सब्जेक्ट है और उसका कंप्लीट कोर्स इन वीडियोस में मौजूद है। इसके बाद डीएई फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के 317 लेक्चर्स मौजूद हैं। और इसके बाद केमिकल की प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आपको केमिकल और इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह के मुख्तलिफ लेक्चर्स मिलेंगे। और ये बताता चलूँ कि मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। द मास ऑफ लिक्विड पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड चैनल इन अ यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज, यानी अगर यूनिट टाइम में, और यूनिट टाइम का मतलब है 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 1 साल, यानी जो भी आप यूनिट सेलेक्ट करें उसके साथ 1 आना चाहिए, उसको हम यूनिट टाइम कहेंगे। और यूनिट टाइम में अगर एक क्लोज्ड चैनल में से किसी लिक्विड का मास गुजर रहा है तो उसको हम क्या नाम देंगे? क्या वो वेलोसिटी होगी, क्या वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट होगा या मास फ्लो रेट होगा? तो ऑफ कोर्स वो मास फ्लो रेट होगा, लेकिन कैसे होगा? और अगर वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट नहीं है तो वो क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, इसको हम डिस्कस करेंगे। और पीछे रह गया वेलोसिटी। वेलोसिटी में आप स्पीड विद द पैसेज ऑफ टाइम मेजर करते हैं। सो वेलोसिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मास है, यहाँ पे स्पीड नहीं है। और इसके अलावा वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट क्यों नहीं है, इसको हम डिस्कस करते हैं। और डिस्कशन से पहले हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट क्या होता है। जो मास फ्लो रेट है और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यानी दोनों टर्म्स जो हैं ये कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं। आपको इनके दरमियान डिफरेंस का पता होना चाहिए। और ये पता आपको ऐसे नहीं लगेगा, ये थोड़ी डिस्कशन के बाद आप इसका कंसेप्ट समझ पाएंगे। पहले वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को डिस्कस कर लेते हैं। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को वॉल्यूम फ्लो रेट भी कहते हैं। इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, यानी इसकी हम क्या डेफिनेशन बनाएंगे? तो यहाँ पे लिखा है वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड क्वांटिटी, यानी जो फ्लूइड है वो गैस भी हो सकती है, वो लिक्विड भी हो सकता है। उसकी क्वांटिटी को अगर हम वॉल्यूम की सूरत में मेजर करेंगे तो उस मेजरमेंट को हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कहेंगे। यानी उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कहेंगे। अगर हम फ्लूइड क्वांटिटी को मास की सूरत में मेजर करते हैं तो उसको हम मास फ्लो रेट कहेंगे। हमारा ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट वाला ऑप्शन क्यों नहीं है, यहाँ से आपको अब समझ लग गई होगी कि हम फ्लूइड क्वांटिटी को वॉल्यूम की सूरत में एक्सप्रेस नहीं कर रहे। सवाल में है मास ऑफ द लिक्विड, ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड नहीं है। इसलिए हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। अब यहाँ पे लिखा है दैट फ्लो मेजरमेंट इन्वॉल्व वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, यानी जब भी हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को मेजर करेंगे तो उसमें वेलोसिटी की मदद से हम उसको मेजर कर पाएंगे।
ठीक है। तो इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट का भी, मास फ्लो रेट का भी, कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं और कौन सी चीज़ों को हम लेके डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो उसका नाम है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, वो जस्ट इतना सिंपल नहीं है कि हम कहें कि इसका इतना वॉल्यूम है और फिर हम उसका फ्लो रेट बता दें। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो लिक्विड आ रहा है वो एक क्लोज्ड चैनल में आ रहा है, किसी पाइप में आ रहा है या ओपन आ रहा है। तो हम उस के लिए कुछ पैरामीटर्स जो हैं उनकी मदद से वॉल्यूम मालूम करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो फ्लो में है, वो एक जगह पे ठहरा हुआ नहीं है, वो फ्लो में है। सो हम कुछ पैरामीटर्स के ज़रिए वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को हासिल करेंगे। तो जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट या वॉल्यूम फ्लो है, उसकी जो यूनिट होगी वो होगी मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, इन जो यूनिट्स हैं इन पे आपने ख़ास तवज्जो देनी है। और ये इक्वल वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट किसकी इक्वल होगा, हमने जैसा कि डेफिनेशन में भी बताया कि जो भी वॉल्यूम होगा फ्लूइड का उसको हम मेजर करेंगे। साथ रेट का जिक्र आता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, रेट का मतलब है विद द हेल्प ऑफ टाइम, यानी कितना वॉल्यूम ज़रूर है, फ्लो कर रहा है। सो हमने टाइम को भी देखना है, यूनिट टाइम इसमें इस्तेमाल होगा, चाहे वो 1 सेकेंड हो, 1 मिनट हो, 1 आवर हो, 1 डे हो। सो हमने अगर वॉल्यूम को विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखा है तो इसका मतलब है कि वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है। सो यहाँ पे ऊपर वॉल्यूम और नीचे टी यानी टाइम है। सो वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब होगी और टाइम की सेकंड। मैंने यहाँ पे यूनिट्स लिख दी हैं और इस पे आप खसूसी तवज्जो देंगे। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इक्वल हो गया जी वॉल्यूम बटा टाइम के। और फिर इसको हमने किसकी इक्वल लेके जाना है, क्योंकि हमारे पास पाइप है और उसके अंदर लिक्विड फ्लो कर रहा है। सो हमने पाइप को देखना है और उसकी जो पैरामीटर्स हैं उनकी मदद से हमने फ्लो रेट मेजर करना है। वॉल्यूम हमारे पास डायरेक्ट मौजूद नहीं है। सो हम इस वॉल्यूम पर टाइम को कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास है जी एवरेज वेलोसिटी, हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है, यानी अगर हम फार्मूला लिखें, ये फार्मूला है हमारे पास, इक्वल के इस साइड पे हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है और राइट साइड पे हम मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे बना। सो मीटर क्यूब पर सेकंड, ये तो हमारे पास वॉल्यूम फ्लो या वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है। ये बना कैसे, तो यहाँ पे इसकी डिटेल मौजूद है। ये बना कैसे, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी है और हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट की मेजरमेंट के लिए वेलोसिटी का इस्तेमाल होगा। तो इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं, जो मीटर्स इस्तेमाल होते हैं, उनमें एक आप समझ लें कि जो फ्लो की लाइन है, जो फ्लो की डायरेक्शन है, उसमें एक फैन टाइप एक जो है वो रूटर लगा दिया जाता है जो कि घूमता है और उस जो लिक्विड होता है उसकी वेलोसिटी मालूम करता है। ये वेलोसिटी फिर आगे जाती है, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम उसको डील करते हैं। तो जो भी एवरेज वेलोसिटी आएगी उसको हम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट आएगा। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को हम क्योंकि वो पाइप में लिक्विड फ्लो कर रहा है, सो हम इन्हीं पैरामीटर्स के जरिए उसको मालूम कर सकते हैं। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को मेजर करना इजी नहीं है, हम जब तक ये फार्मूला नहीं पता होगा। तो अगर वो एक पाइप में लिक्विड फ्लो कर रहा है तो फिर हम उस पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे और उस जो लिक्विड है जो उसके अंदर फ्लो कर रहा है उसकी एवरेज वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारे पास उस पाइप के अंदर बहने वाले लिक्विड का वॉल्यूम आएगा या वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट आएगा। सो हम जो है इस तरह इसको मेजर कर सकते हैं। सो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट और मास फ्लो रेट के दरमियान डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि मास फ्लो रेट क्या चीज़ है। मास फ्लो रेट को भी हम उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फिट करते हैं और वॉल्यूम की जगह पे मास लगा देते हैं। तो मास ऑफ द फ्लूइड क्वांटिटी,
यानी फ्लूइड गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकता है, उसकी क्वांटिटी को अगर हम मास की सूरत में अगर हम शो करवाते हैं तो वो हमारे पास मास फ्लो या मास फ्लो रेट होगा। इसके लिए भी फार्मूला अवेलेबल है। और मास फ्लो रेट हम कैसे हासिल करते हैं, आपने यहाँ पे इनके यूनिट्स पे ख़ास तौर पे तवज्जो देनी है। तो मास फ्लो रेट को हम एक तरफ लिख देते हैं इक्वल के, और इसके साथ जो फाइनल यूनिट है केजी पर सेकंड वो भी हमने लिख दी। तो केजी पर सेकंड जो है ये हमने हासिल कैसे किया और इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेंगी। तो मास फ्लो रेट का मतलब है क्योंकि साथ रेट का जिक्र है तो हमें जो भी फ्लो हो रहा है वो विद द हेल्प ऑफ टाइम हमें शो करवाना पड़ेगा। तो जितना भी मास है और फिर साथ यूनिट टाइम का जिक्र करना है, मास बटा टाइम। ठीक है, तो हमने मास बटा टाइम लिख दिया। इसका मतलब है कि मास फ्लो रेट, ठीक है, और अब जिस तरह वॉल्यूम बटा टाइम था इसी तरह अब यहाँ पे मास बटा टाइम है, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट जो इससे अगला हमारे पास पार्ट है उसमें आप देखें कि यहाँ पे चेंजिंग है। तो यहाँ पे क्या चेंजिंग है जी, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ इसमें है और वो है डेंसिटी। ठीक है, सबसे पहले डेंसिटी है, फिर हमारे पास यू जो है वो तो वैसे ही एवरेज वेलोसिटी जो है वो हमारे पास है, वो हमने वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट में भी ली थी, और ए जो है वो पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ऑफ कोर्स हमारा लिक्विड पाइप के अंदर फ्लो कर रहा है तो पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें ज़रूरत पड़ेगा उसका मास फ्लो रेट मेजर करने के लिए। इसके अलावा एवरेज वेलोसिटी हमें लेनी पड़ेगी। इसके अलावा हमें उस फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो भी लेनी पड़ेगी। इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे तो तब हमारे पास मास फ्लो रेट आएगा। जो डेंसिटी है इसके यूनिट केजी पर मीटर क्यूब है। मैंने यहाँ पे यूनिट्स अलग लिख दिए ताकि आपको समझ आ सके कि हमने केजी पर सेकंड कैसे हासिल किया। फिर आगे एवरेज वेलोसिटी है और इसकी यूनिट है वेलोसिटी की यहाँ पे एम पर सेकंड यानी मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर है और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर। हमने क्या किया, केजी पर सेकंड कैसे हासिल किया, यहाँ पे जो एम स्क्वायर है और जो ऊपर ये सेकंड के ऊपर जो एम है, ऊपर वालों को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एम स्क्वायर को एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम क्यूब आएगा ऑफ कोर्स, और एम क्यूब यहाँ पे केजी के नीचे भी खड़ा है, केजी के नीचे भी एम क्यूब है, तो वो उन दोनों ऊपर वालों के साथ कैंसिल हो जाएगा और हम क्या हासिल करेंगे, केजी पर सेकंड। तो हमारा जो मास फ्लो रेट है उसकी यूनिट भी केजी पर सेकंड है। इस तरह हम मास फ्लो रेट को फाइंड करेंगे और इन यूनिट्स का और इन पैरामीटर्स का अपने ख़ास ख्याल रखना है कि कौन कौन से पैरामीटर्स हम यूज़ करेंगे और हम अपने आंसर तक पहुंचेंगे। तो मास फ्लो रेट को आपने किस तरह फाइंड करना है ये आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को आपने किस तरह फाइंड करना है, कौन से पैरामीटर्स की मदद से करना है ये आपको पता होना चाहिए। तभी आप मास फ्लो रेट और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट में डिफरेंस कर पाएंगे। इसके अलावा आप ये भी देखें कि आपके घरों में जो गैस के मीटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं उसके ऊपर कौन सा यूनिट अवेलेबल है आपने चेक करना है। और इसके अलावा अगर जो गैस स्टेशंस होते हैं, जो गाड़ियों में गैस भरते हैं, वहाँ पे जो मीटर्स हैं उनके ऊपर भी आपने चेक करना है कि कौन सा हमारे पास यूनिट इस्तेमाल हो रहा है, क्या वो मास फ्लो रेट है या वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है। तो यूनिट से आपको आइडिया होगा कि हमारा जो मीटर है वो मास को मेजर कर रहा है या वॉल्यूम को मेजर कर रहा है। और थोड़ा सा डिफरेंस ये भी है कि जो गैसेस होती हैं उनका हमेशा वॉल्यूम ही मालूम किया जाता है। फिर भी आपने चेक करना है कि आपके जो गैस मीटर्स हैं और जो पंप्स पे मीटर्स हैं उनके ऊपर कौन सा यूनिट इस्तेमाल हो रहा है। आपको पता चले कि वॉल्यूमेट्रिक और मास फ्लो रेट में क्या डिफरेंस है और कौन सा मीटर कौन सा रेट